नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का सेशन, आज की क्लास बहुत ही दमदार होने वाली है, जो कि परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी बीएड में तो 3 प्रश्न ही आते हैं। पिछली बार भी 3 प्रश्न आया था, इसके पहले भी 3 प्रश्न पूछा गया था। तो जितने भी लोग हैं इस सेशन से जुड़ जाएं और लाइक और शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को ये जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और राष्ट्रीय दिवस है इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जितने भी वीडियो अपलोड हों वो मिल सके। तो चलिए, हम लोग जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो हम बताते चलेंगे, उसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कम होंगे। हम उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण और दिवस हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण। तो हम लोग विश्व के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी हैं ट्रिक से कभी भूल नहीं सकते हैं आप। ऐसा ये आज बताया जाएगा कि कैसे याद किया जाता है महत्वपूर्ण दिवस को। तो चलिए, हम लोग दिवस को आज देखते हैं। जितने भी दिवस हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सभी दिवस को हम लोग आज देखेंगे। तो ये पहला प्रश्न है हम लोग का कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जितने भी उनकी थीम हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो कितने आने की संभावना है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, कई बार रिपीट हुए हैं। तो उस पर हम लोग सारी चर्चा करेंगे कितने महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस है? विश्व परिवार दिवस है। 1 जनवरी को क्या है? परिवार दिवस है। कौन सा परिवार दिवस? विश्व परिवार दिवस है। यहाँ 9 जनवरी को क्या है? भारतीय प्रवासी दिवस है। गांधी जी की 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हम इस पे जितने और भी हैं फैक्ट उस पर बात करते रहेंगे कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये तो विश्व हिंदी दिवस हो गया, 14 सितंबर को मनाया जाता है वो। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हास्य दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब 11 जनवरी को हम देखते हैं। 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। तो 11 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाया जाता है। 12 जनवरी को देखिए, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? जो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जयंती पर, विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला है कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। फिर 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो दिवस जिसे कहते हैं, वही मनाया जाता है। 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। फिर 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि मनाया जाता है। जितने भी जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और जो भी आने के प्रश्न हैं उसको और हम बातें करते रहेंगे। और भी एक दो जो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, हम उसको बोल देंगे कि ये महत्वपूर्ण दिवस है, उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे जैसे 4 जनवरी को हमने बात की विश्व ब्रेल दिवस। तो चलिए, जितने भी एग्जाम हैं यूपी पुलिस, यूपी बीएड, इसमें सब में 1-2 प्रश्न दिवस से आ ही जाते हैं, दिवस और राजधानी से आ ही जाते हैं। तो अगला हम लोग का जो क्लास होगा वो जितने भी देश हैं, सातों छयों महाद्वीप, जितने भी देश हैं उनके हम सब लोग राजधानी से चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उस पर बात करेंगे। तो 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। 21 जनवरी को देखिए, 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। और हेमू कालानी पुण्यतिथि सिंधी समाज के थे, उनका मनाया जाता है। और 23 जनवरी को तो आपको पता ही होगा कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड किसे दिया गया? नेताजी अवार्ड किसे दिया गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? करंट का है, क्योंकि यहाँ से रिलेट पूछ सकता है आपसे, तो आपको ये बताना है कमेंट में कि किसे दिया गया है।
फिर 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, और इसके साथ क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को इसमें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को और एक और दिवस मनाया जाता है, उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदान दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो आप सब लोग को पता ही है कि क्या क्या मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताइए? लिखा भी हुआ है क्या क्या मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम एवं उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है कब? 27 जनवरी को। 28 जनवरी को देखिए, तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जनवरी का हम लोग उसको बात कर लेंगे। तो 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लाला लाजपत राय का जन्म दिवस मनाया जाता है। और 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो क्या क्या मनाया जाता है? लाला लाजपत राय का जन्म दिवस और डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को देखिए, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। अब आपको पता ही होगा कि शहीद दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया गया है, आखिर ये शहीद दिवस कैसे मनाया गया, इसके इतिहास जो है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक दिवस और मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्या मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस और क्या है? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 31 जनवरी को भी क्या मनाया जाता है बताइए? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 31 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी का ये जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उस पर हम लोग ने बात कर लिया है। अब किस पे बात करेंगे? फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोग। तो चलिए फरवरी वाले दिवस जितने हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी को एक और मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था और इसमें कितने आर्द्र भूमि दिवस में दिवस जो मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि में कितने भारत के जो स्थल हैं वो शामिल हैं, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कब इसका सम्मेलन पहला हुआ था ये ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इससे ना कहीं प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने स्थल शामिल हुए हैं, सबसे अधिक किस राज्य के शामिल हुए हैं। तो ज़रूर इसके बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2 फरवरी को श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस और आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू दिवस की जयंती है, उसी पे मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को एक और मनाया जाता है, उसको जवाब में ज़रूर बताइए कि 13 फरवरी को और क्या मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगला बढ़ते हैं कि 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। 14 फरवरी को तो सबको याद है क्या क्या मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। फरवरी का तो सभी को याद होगा कि 7 फरवरी, 8 फरवरी, पूरा फरवरी याद है लाइन से सब लोग को कि इस डेट को क्या है, 7 को क्या है, 8 को क्या है, 9 को क्या है, सबको याद है। तो चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस दिन क्या मनाया जाता है। तो चलिए 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल पुण्यतिथि मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन दिवस भी मनाया जाता है। और 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बारे में भी थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या था और कहाँ हुआ था। तो चलिए हम लोग 17 फरवरी पे बात करते हैं। तो 17 फरवरी को क्या मनाया जाता है? रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। फिर 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पादक क्या शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो 26 फरवरी पे हम लोग बात करते हैं। 26 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 26 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वीर सावरकर का पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो चलिए 28 फरवरी को तो आपको पता ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है बताइए। तो 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 27 फरवरी को? विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फरवरी के हम लोग महत्वपूर्ण दिवस पे बात कर लिए हैं। अब मार्च पे हम लोग बात करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। अगला वीडियो जो होगा हम लोग का दिवस पे, उस पे जो भी नए दिवस बने हैं, पहली बार मनाया गया, उनके थीम क्या है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं बहुत पहले से मनाए जा रहे हैं, इसको तो हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। लेकिन एग्जामिनर क्या है, जो पहली बार मनाया जाता है, जो उसकी थीम है, पहली बार जैसे मनाया गया कोई दिवस और उसकी थीम क्या है और उससे जो रिलेटेड फैक्ट होंगे उसको एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है। तो अगली वीडियो में हम लोग जितने नए महत्वपूर्ण दिवस हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज का जो कई बार पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आने वाली जितने भी ये अगला वीडियो होगा उस पर हम लोग नए महत्वपूर्ण दिवस पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग मार्च वाले पे बात करते हैं कि मार्च महीने में कौन कौन से दिवस हैं। तो चलिए मार्च महीने में हम लोग देखते हैं कि 3 मार्च को कौन सा दिवस है। तो बताइए, राष्ट्रीय रक्षा दिवस है। तो 3 मार्च को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय रक्षा दिवस है। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस है बताइए। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय रक्षा दिवस। और क्या मनाया जाता है 3 मार्च को? विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है 3 मार्च को। याद रखिएगा कि 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। हम लोग अगले वीडियो में जितने भी नए महत्वपूर्ण दिवस हैं उसकी थीम क्या है, वो पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ मनाया गया, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च वाला बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 9 मार्च को देख लीजिए क्या मनाया जाता है। वैसे इतना बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन जो 8 मार्च का है कई बार पूछा गया है। तो 9 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 9 मार्च को क्या है? CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को देखिए क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को और भी क्या मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। तो 15 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस और विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है 16 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो 16 मार्च को क्या मनाया, तो इस पर हम जितने भी नए दिवस मनाएंगे उस पर बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले जो वीडियो होगी हम लोग के अगला जो सेशन होगा उस पर हम लोग जो भी 40-50 महत्वपूर्ण नए दिवस हैं उस पर हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग के जितने भी सारे दिवस है वो हम लोग के कवर हो जाएंगे। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा दिवस से, पुराने दिवस पूछेगा उसको भी हम लोग सही कर पाएंगे, जो नवा दिवस है उसको भी सही कर पाएंगे, थीम भी उसके हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए 16 मार्च को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस भारत में है तो इसीलिए मनाया गया है 18 मार्च को। तो चलिए 21 मार्च पे हम लोग बात करते हैं कि 21 मार्च को क्या मनाया गया है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए 22 मार्च वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है और 21 मार्च वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस, क्योंकि बिहार की स्थापना जो है वो 22 मार्च को हुई थी, तो स्थापना दिवस भी मनाया जाता है बिहार का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है 22 मार्च का, जो एक और दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 22 मार्च को? विश्व जल दिवस
22 मार्च को 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा? विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। और 22 मई को क्या मनाया जाएगा? ये देख लीजिएगा आप कि आपको ये जो दिवस है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें इस पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम लोग अभी तीनों पे बात करेंगे। तो चलिए पहले 22 मार्च पे बात कर लेते हैं, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो बताइए भारत में टीबी उन्मूलन कब तक समाप्त कर दिया जाएगा, तो कब तक ख़त्म कर दिया जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो 24 मार्च को क्या मनाएगा? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाएगा। तो 27 मार्च विश्व रंग मंच दिवस मनाया जाता है। तो हम बता रहे हैं कि जो भी इसमें है उस पर बात करेंगे हम, और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 27 मार्च को क्या मनाया जाएगा? विश्व रंग मंच दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अब मार्च के बाद किस में बात करते हैं? अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस पे बात कर लेते हैं। तो चलिए अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस पे हम लोग बात करते हैं। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये ध्यान रखिए, मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को ये WHO की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल को हुई थी 1948 में, तो इसीलिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए एक दिवस और महत्वपूर्ण है, इसके बीच में छूट रहा है, 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर अगला देखिए, यहाँ 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल वाला तो नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है। तो 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब है? 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इसके बीच में एक छूट रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। फिर क्या है? 14 अप्रैल को तो पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस है। तो 14 अप्रैल को क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण दिवस है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इनका जन्म कहाँ हुआ था, और इन्होंने बुक कई लिखे हैं, तो उस पर भी बताइए कि जितने भी महत्वपूर्ण बुक हैं इनके भीमराव अंबेडकर के, 2-4 बुक वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी और कब की थी, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो एक वो है कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा क्या है? वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा बहुत ही अनमोल है। ये नहीं है कि जो इसमें दबाव में कोई आएगा। तो जो जितना ये शिक्षा पिएगा, जितना रटेगा, वो उतना ही दहाड़ेगा कहीं भी हो। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कहते हैं 17 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो विश्व होमोफिलिया दिवस है। तो 17 अप्रैल को क्या है? हेमोफिलिया दिवस है। और फिर 22 अप्रैल को हम क्या बोले थे कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस है। तो 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस है। तो इसके 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 17 को देख लिए, 22 अप्रैल को देख लिए, 14 अप्रैल को देख लिए। ये बताइए 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक, क्या है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। फिर 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है,
पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। ये सबको पता होगा कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल वाला ये भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को क्या है? विश्व मलेरिया दिवस है। और 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या है 26 को? लिख लीजिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो चलिए हम लोग अब मई के महत्वपूर्ण दिवस पे बात करते हैं, जितने भी हैं। तो चलिए हम लोग मई वाले महत्वपूर्ण दिवस पे बात करते हैं। तो चलिए मई के महत्वपूर्ण दिवस है उस पर बात करते हैं। तो 1 मई आ गया। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है तो इसका मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर। तो चलिए, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ILO, इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताइए आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस और प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 3 मई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस और प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर की, जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक क्या है? इस समय अगर पूछा जाए कि प्रेस जो है इसकी स्वतंत्रता सूचकांक जो है भारत में, भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और शांति सूचकांक में कौन सा स्थान है ये भी बताइए। और हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में कौन सा स्थान है भारत का, ये भी बताइए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 4 मई को क्या मनाया जाता है? तो 4 मई को क्या मनाया जाता है? कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। तो 4 मई को क्या मनाया जाता है? कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, वही विश्व रेड क्रॉस दिवस जिसे कहते हैं, 8 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय क्या है? प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, वही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या विश्व नर्स दिवस। 15 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। तो 15 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। जो 17 मई है, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। 21 मई की बात करें तो 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मई को क्या मनाया जाएगा? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा। फिर क्या है? 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, अब की बार जो है कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, टोटल कितने पदक जीते हैं, जिनमें से गोल्ड कितने जीते हैं और कुश्ती में कितने गोल्ड जीते गए हैं, और टोटल कुश्ती में कितने जीते गए हैं, और जितने खिलाड़ी जीते हैं उनका नाम बताइए कि कौन कौन से खिलाड़ी जीते हैं। और वेट लिफ्टिंग में कौन कौन से खिलाड़ी जीते हैं स्वर्ण पदक, उनका भी नाम कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा आपकी कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ किस क्रम का था, कहाँ हुआ है, या राष्ट्रमंडल खेल, ये ज़रूर पूछा जाएगा। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले माह के जो दिवस हैं उस पर बात करते हैं। तो मई तक हो गया है, अब हम लोग किस पे बात करेंगे? जून वाले पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक आया है राष्ट्रमंडल। तो कॉमनवेल्थ गेम है जो राष्ट्रमंडल खेल है, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें कि उसका इतिहास क्या है। और उससे क्योंकि प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, ये गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ कि ये राष्ट्रमंडल से खेल आने वाले प्रश्न हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो पहली बार इसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में। तो पहली बार कहाँ हुई थी? 1930 में हैमिल्टन में हुई थी। और 2022 में बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में हुई है। तो 2022 में जो इंग्लैंड में हुई है, बर्मिंघम में,
कौन से क्रम का था, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो कौन सा संस्करण था, तो कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण था। और 2026 में कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपसे पूछा जाएगा कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पे आयोजित होगा, तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और 2018 में कहाँ हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। जो तो 2018 में कहाँ हुआ था, जो पिछला वाला हुआ था 21 नंबर का, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो पूछा जाएगा 2022 का शुभंकर क्या था, पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर क्या था, पेरिदा बुल। एक लड़की ने इसे डिकोड किया है, उसी ने बनाया है, तो शुभंकर क्या है, पेरिदा बुल है। भारत की तरफ से उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, ये पूछ लिया जाएगा। और समापन में कौन था, क्योंकि इतने ही प्रश्न बनेंगे, इससे बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन में कौन थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। अब देखिए, जब और थोड़ा डीप आपसे पूछेगा कि उद्घाटन में मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो थोड़ा अंदर पूछेगा, उससे खेल से संबंधित पूछ लेगा कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से उद्घाटन करने वाले ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका प्रश्न ये पूछ सकता है। तो इसका खेल भी जान लीजिए कि ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो मनप्रीत सिंह किससे थे, हॉकी से थे, पीवी सिंधु बैडमिंटन से थी। अब जब ध्वजवाहक पूछ लिया उद्घाटन में, तो समापन भी पूछ सकता है कि समापन किसने किया था, तो समापन किसने किया था, शरद कमल और निखत जरीन ने किया था। तो पूछ लेगा शरद कमल किससे हैं, शरद कमल ने किससे हैं, कॉमनवेल्थ के गेम में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, सबसे अधिक किसने जीता, शरद कमल। तो शरद कमल क्या हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। निखत जरीन किससे हैं, बॉक्सिंग से हैं निखत जरीन। और सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। अब पूछ लेगा कि आप भारत किस नंबर पे है, तो भारत किस नंबर पे है, राष्ट्रमंडल खेल में चौथे स्थान पे है। कितने गोल्ड जीते हैं, 22 गोल्ड भारत ने जीते हैं। टोटल कितने पदक, 61 पदक जीते हैं। सबसे ज़्यादा कुश्ती में जीते हैं भारत ने। और पहला गोल्ड जो भारत को दिलाई थी, मीराबाई चानू दिलाई थी, वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी इनका है। दूसरा निखत जरीन गोल्ड जीती थी 50 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ऐसे जितने भी गोल्ड हैं उस पर देख लीजिएगा। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब, क्योंकि ये हम लोग महत्वपूर्ण दिवस पे बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मई के बाद जून। तो चलिए हम लोग जून के महत्वपूर्ण दिवस पे बात कर लेते हैं। तो 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पहले 1 जून को देख लीजिए कि 1 जून महत्वपूर्ण दिवस है। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। फिर 4 जून को क्या मनाया जाता है, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 4 जून को क्या मनाया जाता है, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 1 जून को दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 7 जून को क्या मनाया जाता है, ओके इसमें 14 जून है, 7 जून नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग 7 जून पे बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो 7 जून को क्या मनाया जाता है, 7 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो फिर हम लोग बात करते हैं 14 जून को। तो 14 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो 14 जून को क्या है, रक्तदान दिवस है। अगला हम लोग बात करते हैं 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और जो जून का तीसरा रविवार होता है, इसमें क्या मनाया जाता है, पितृ दिवस, पिता दिवस जिसे कहा जाता है। तो जो जून का तीसरा रविवार जो भी दिन पड़ेगा, क्योंकि हर साल चेंज हो जाएगा, जैसे जून में अब की बार जो पड़ा हुआ अगली बार हो सकता है अगला पड़े रविवार, पता नहीं किस दिन को पड़े। तो वही जून का जो तीसरा रविवार होगा उसमें क्या मनाया जाएगा, पिता दिवस मनाया जाएगा। तो 21 जून को आपको पता है, 21 जून को क्या मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 26 जून को क्या मनाया जाता है, नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 26 जून को क्या मनाया जाता है, नशीली
जो दवाएं होती हैं उनके सेवन के लिए और उनके जो अवैध तस्करी होती है उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग ने 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उस पर हम लोग बात किए हैं। तो अगला जो वीडियो होगा 6 महीने का जो और जितने भी दिवस हैं उस पर हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हम लोग का उस पर जो नए महत्वपूर्ण दिवस हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं, यूपी बीएड हुआ, यूपी पुलिस, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिवस से पूछ लिए जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 1-2 प्रश्न देखने को आपको मिलेगा ही। बीएड में तो हर हाल देखने को मिलेगा 1-2 प्रश्न वहाँ पे आपको। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक महत्वपूर्ण शानदार सेशन के साथ। जितने भी दिवस होंगे, जितने भी फैक्ट होंगे और उससे करंट रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपको हमने बताया कॉमनवेल्थ गेम से, तो जितने भी प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन दबा लीजिए और आपको जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएँ सबसे पहले आपको मिल सके और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही रहेगा। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।